नमस्कार दोस्तों, फाइनली एक काफी लंबे समय के इंतजार के बाद एलआईसी के AAO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है। देखिए, सबसे पहली चीज कि यहां पे जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, तो टोटल यहां वैकेंसीज निकली हैं 300, जिसमें 277 जो है करंट ईयर की वैकेंसीज और बैकलॉग बैकलॉग मतलब कुछ ऐसी वैकेंसीज जो पहले की रह चुकी थी, कुछ कैटेगरी वाइज कुछ वैकेंसीज होती है विशेष कैटेगरीज के लिए, तो 23 वो वैकेंसीज है। देयर आर टोटल 300 वैकेंसीज। और इसके अलावा फिर पीडब्ल्यूबीडी उनके लिए अलग कैटेगरीज हैं। 31 नंबर का डायरेक्ट रिक्रूटिंग बैच होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुके हैं। 15 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स इसका होना है 17 से 20 फरवरी। आपके पास केवल एक महीना है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप पहले से बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक पीओ लेवल की, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि अलग से कुछ नहीं करना है। एक इंश्योरेंस सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ना है, उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। सब चीजें मैं आपको उसमें प्रॉपरली बता दूंगा, तो इंश्योरेंस का आप टेंशन मत लेना। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और सारी चीजें आपकी वही है, वो सारी चीजें तो आपको पढ़नी है। और प्रीलिम्स होने के बाद इसका मेंस जस्ट एक महीने बाद यानी 18 मार्च को इसका मेंस होना है। एंड आफ्टर मेंस देयर इज इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उस पर भी हम बात करेंगे। मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम एज है 30 इयर्स। और 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेशन होगा। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैटेगरीज के लिए एक्स्ट्रा 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी जनरल 10 इयर्स, 15 इयर्स। ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एलआईसी की वेबसाइट पे डला हुआ है। आप एलआईसी की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या हमारा जो विनर्स इंस्टीट्यूट है उसके टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी हमने पीडीएफ डाल दी है, अब वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैलरी कितनी मिलेगी। सो द सैलरी बेसिक जो इसका है वो 53,600 है। और अगर आप ए क्लास सिटी में, जैसे यहां पे 3 कैटेगरीज होती है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ए क्लास यानी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, जो मेट्रोज हैं, सबसे बड़े शहर हैं। अगर आप ऐसे शहर में पोस्टेड होते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी इट विल बी अराउंड 92,870, इंक्लूसिव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी अलाउंसेस, बेसिक पे, एचआरए, डीए, सीसीए, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्या सिस्टम है। तो प्री में आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। 70 मार्क्स आपके मैक्सिमम रहेंगे। और मिनिमम मार्क्स यहां पे है आपको रीजनिंग में और मैथ्स में 16 मार्क्स मिनिमम लाना है। ठीक है, वो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, और अदर्स के लिए 18 मार्क्स मिनिमम लाना है। ठीक है, इंग्लिश में 9 और इधर अदर्स के लिए 10। और यहां पे 20 मिनट्स फॉर द ईच सेक्शन यू विल गेट, यानी 1 घंटे का पेपर रहेगा। थोड़ा सा ना चीजों को बदलाव इस बार जो किया गया है मिनिमम मार्क्स से, लेकिन आप ये मत सोचना कि इतना ले आए तो पास हो जाएंगे। इतना तो लाना ही लाना है, लेकिन इससे ज्यादा जब आप मार्क्स लेकर आओगे ना तब आपको पता चलेगा। उसके बाद फिर कट ऑफ एंड अदर थिंग्स जो है वो डिसाइड की जाएगी। तो इतना तो आपको लाना ही लाना है। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूं कि इंग्लिश यहां पे क्वालिफाइंग है। ये देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। ठीक है, इंग्लिश में आपको बस ये जो मिनिमम मार्क्स है बस ये लाना है। इससे ज्यादा भी ले आओगे तो उससे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। यानी मेन जो लड़ाई है वो मैथ्स और रीजनिंग पर ही है। लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इतने मिनिमम मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लाने से यहां पे फायदा नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश में जो लोग वीक हैं उनके लिए एक अच्छा एडवांटेज है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप इतने नंबर जनरली सबके आ जाते हैं, लेकिन जब मेरिट बनती है तो दिक्कत होती है। तो यहां पे वो टेंशन ही आपका खत्म कर दिया है। मस्त मजे से मिनिमम मार्क्स लाइए। प्रीलिम्स को क्लियर करने के जस्ट 1 महीने बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपका फिर से रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मैथ्स में केवल डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और ये एक चौथा सेक्शन होता है जो काफी नया होता है, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, जो मेरा एक्सपर्टीज है, और वो है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। ठीक है, और इंग्लिश। इसके बाद ये 4 सेक्शंस में अगर आप उस समय मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं तो आपको वहां पे तुरंत डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा। मतलब तुरंत आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, अगेन ये भी क्वालिफाइंग होगा। लेकिन आप अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में मिनिमम मार्क्स लाते हो तभी आपको डिस्क्रिप्टिव देने का मौका
मिलेगा। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको भी पास करना जरूरी है। और प्रीलिम से केवल आप मेंस तक पहुंचोगे, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ये आपको ध्यान रखना।